रणमोजनाणम् उस्हादीजिनवराणम् रणमीयुणिया वड्ढमानजिनेनाहम् धम्मदंसनवेन्नाणम् उच्छामि पायेवागरणम्। हम सभी लोग पिछले कुछ दिनों से प्राकृत व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं। इस प्राकृत व्याकरण सिद्धहम शब्दानुशासन में हम सभी ने पूर्व की कक्षाओं में 46 सूत्रों का अध्ययन कर लिया है। आज हम 47वें नंबर के सूत्र का अध्ययन करेंगे। तो 47वें नंबर का सूत्र आपके समक्ष बोर्ड पर लिखा हुआ है। सूत्र है पक्वांगार ललाटेवा। पक्वांगार ललाटेवा अर्थात तीन शब्द हैं, पक्व, अंगार और ललाट। इन तीनों शब्दों में आ का ई हो जाता है। कौन से वाले आ का? जो प्रारंभ में आएगा, यानी जो जैसे पक्व शब्द में आ जो है उसका ई हो जाए, ये सूत्र का कार्य है। यानी तीन शब्दों के लिए ये सूत्र है, पक्व, अंगार और ललाट। तो यहाँ देखेंगे हम उदाहरण नंबर 1, पक्वम। पक्वम का प्राकृत बनेगी पिक्कम या पक्कम। पिक्कम या पक्कम अर्थात यहाँ मोनुस्वारा मतलब 3 बाय 25 नंबर का सूत्र, जिसमें नपुंसक लिंग की सी प्रत्यय लगता है और मोनुस्वारा सूत्र से माँ का अनुस्वार करके इस माँ के स्थान पे अनुस्वार हो गया, तो पक्वम बना। ठीक है। वाह और का ये संयुक्त व्यंजन है, तो वाह को हम लोप करेंगे सर्वत्र लवराम बंदरे सूत्र से। 2/79 वाह का लोप किया तो शेष का बचा, उस का द्वित्व हो जाएगा। अनादौ शेषा देश्यो द्वितीयम सूत्र से 2/89 सूत्र से का द्वित्व कर दिया, तो ये बना पक्कम। अब हमें इस 47 नंबर के सूत्र का प्रयोग करना है। इस सूत्र का पक्वांगार लगाते व इस सूत्र से आका ई हो जाता है। कौन से आका? तो जो प्रारंभ में व्यंजन है उसमें जो आ है उसका ई हो जाता है, अर्थात पिक्कम हो जाएगा। पा में आ था, उसका ई कर दिया तो पिक्कम। ये पहला रूप हमारा बन गया। और जो दूसरा रूप है वो इससे पहली वाली अवस्था में ही बन चुका था, पक्कम, जो इस सूत्र के बिना बनेगा और सूत्र की सहायता से पिक्कम रूप बनेगा। इस तरह से ये पहला उदाहरण हुआ। दूसरा उदाहरण है अंगारह। इसकी प्राकृत बनेगी इंगालो या अंगालो। यदि हम सूत्र का प्रयोग करेंगे तो इंगालो, और यदि इस 47 नंबर सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे तो अंगालो रूप सिद्ध होगा। सबसे पहले यहाँ विसर्ग लगा हुआ है अर्थात विभक्ति है, तो इस विभक्ति को हटाने के लिए विसर्ग का ओ हो जाता है, अर्थात 1/37 नंबर का सूत्र लगाया अतोडो विसर्ग से, इससे विसर्ग का ओ कर दिया, अंगारो बन गया। इसके पश्चात यहाँ जो पंचम अक्षर है ये अंग, उसके स्थान पर क्या हो जाता है? अनुस्वार। कौन से सूत्र से? 1/25 नंबर के सूत्र से, जिसमें सभी वर्गों के पंचम अक्षरों का अनुस्वार होता है। ग या णा नो व्यंजने, इस सूत्र से अनुस्वार कर दिया हमने ये। और ये आ के स्थान पर ई किया है इसी सूत्र 47 नंबर के सूत्र से। प्रारंभ में इसमें आ स्वर है, व्यंजन के साथ कोई स्वर नहीं जुड़ा है, स्वतंत्र रूप से स्वर है, तो उस आ स्वर के स्थान पर ई हो जाएगा, तो इंगारो रूप हमें बना। अब रा का यहाँ ला करना है, तो सूत्र है 1/254 नंबर का हरिद्राद्रौ लाह, अर्थात हरिद्रा आदि शब्दों में रा के स्थान पे ला हो जाता है, रा का ला हो जाता है। यहाँ रा का ला कर दिया तो इंगालो रूप सिद्ध हो गया। और यदि हम दूसरा रूप बनाए तो यहाँ जो आ चल रहा था उसी को बनाते रहेंगे, तो उसी से अंगालो रूप में मिलेगा। यानी विसर्ग का ओ किया, पंचम अक्षर का अनुस्वार किया और रा का ला किया, तो अंगालो रूप भी बन जाएगा। इस तरह से ये दोनों उदाहरण इस सूत्र के थे। एक उदाहरण और इसमें है ललाट शब्द का। ललाट का भी देख लेते हैं अपन उदाहरण।
ललाटम, ये शब्द है प्राकृत का, इसकी संस्कृत का, इसकी प्राकृत बनेगी निडालम अथवा णडालम, दो रूप बने। मोनुस्वारा और 3/25 नंबर के सूत्र से हम अनुस्वार कर देंगे, अनुस्मा का अनुस्वार कर देंगे। ये बन गया ललाटम। टोडहा सूत्र से टा के स्थान पर डा आदेश हो जाएगा। टोडहा सूत्र का नंबर है 1/195। टा पर डा किया, ललाडम। इसके बाद 2/123 नंबर का सूत्र है ललाटे लडो, ललाटे लडो। अर्थात इस सूत्र से ला के स्थान पर डा और डा के स्थान पर ला, ये व्यत्यय कहलाता है, अदला बदली हो जाती है। इस ला के स्थान प्रारंभ वाले नहीं, इस ला के स्थान पर डा और डा के स्थान पर ला, यानी आपस में एक दूसरे का स्थान चेंज कर लेते हैं, उसको व्यत्यय कहते हैं। और इस सूत्र से व्यत्यय किया है ला के स्थान पर डा, अर्थात ला का कर दिया डा और डा का ला, ला डा ला। अब यहाँ जो स्वर था वो स्वर उस जो बदलने पे आया है व्यंजन उसके साथ लगता है, स्वर नहीं जाएगा उधर, सिर्फ व्यंजन व्यंजन में आपस में बदला बदली अदला बदली की है। तो इस ला में आ है वो डा में लग जाएगा, इस डा में अनुस्वार है वो ला में लग जाएगा। और इसके पश्चात एक और सूत्र है 1/257 ललाटे च। इस सूत्र से प्रारंभ वाला जो ला है उसके स्थान पर णा आदेश हो जाएगा। ललाटे जैसे प्रारंभ का ला पर णा आदेश हो जाएगा। ये बन गया लड़ा लड़ा डालम। दूसरा वाला रूप हमें प्राप्त हो गया है और 47 नंबर सूत्र का प्रयोग करेंगे नियम, तो आ का ई कर देंगे, अर्थात ये बन जाएगा निडालम। देखिए एक शब्द ललाट जो है उसके लिए कितने सूत्रों का प्रयोग हुआ। पहला सूत्र तो ये हो गया 44 नंबर का, मतलब ललाट स्पेशल शब्द है जिसका और जो कॉमन सूत्र है उनके द्वारा उसकी सिद्धि नहीं हो सकती। इसलिए ललाट के लिए पहला ये सूत्र है अनुवागार ललाटे वाम, इससे तो आका ई किया है। फिर दूसरा सूत्र ये है ललाटे लडो, इसमें ला के स्थान पर डा, डा के स्थान पर ला किया। ललाटे च, इससे प्रारंभ वाले ला का णा आदेश किया। इतने सारे सूत्र एक ही शब्द के लिए रखे गए इस व्याकरण में। इस तरह से ये सूत्र पूरा हुआ। अगला सूत्र देखते हैं 48 नंबर। सूत्र है मध्यम कतमे द्वितीय से, मध्यम कतमे द्वितीय से। ये सूत्र यहाँ दो शब्दों के लिए सूत्र कहा गया, मध्यम और कतम शब्द में द्वितीय व्यंजन का, द्वितीय से मतलब द्वितीय व्यंजन का भी ई हो जाता है। मतलब अभी आ से ई करने वाले सूत्र चल रहे हैं, जो ह्रस्व आ है उस स्वर का परिवर्तन ह्रस्व ई में हो जाता है, उसके लिए सूत्र चल रहे हैं। तो पहले सूत्र अपन 2-3 ऊपर देख चुके हैं, ई सपनादव और ये ललाटे पक्वागारे ललाटे और इससे पहले वाला सूत्र भी था। इस तरह से यहाँ भी आकर ई होता है, लेकिन द्वितीय व्यंजन में, द्वितीय से यहाँ कह दिया है, मतलब अब प्रारंभ वाले व्यंजन में नहीं करेंगे, द्वितीय वाले व्यंजन में और मध्यम और कटम शब्द में आकर ई।
तो मध्यम शब्द लिखा अपन ने, इसकी प्राकृत बनेगी मध्यमो। मध्यमो, विसर्ग लगा हुआ है, विसर्ग को रिमूव किया तो एक बार 37 नंबर के सूत्र से विसर्ग का कर दिया ओ, अतोडो विसर्ग से, ये बन गया मध्यमो। धाव या संयुक्त व्यंजन है, इसके स्थान पर झा आदेश हो जाता है। सूत्र नंबर दूसरे अध्याय का 26 नंबर का सूत्र है। साध्वस है आम झम, इससे धा और या के स्थान पर झा आदेश हो गया, ये बना मजमू। लेकिन जब कोई आदेश होता है तो उसको द्वित्य किया जाता है, द्वित्य करेंगे 2/89 से झा का द्वित्य। लेकिन झा चवर का कौन सा अक्षर है? चौथा अक्षर है, अर्थात इसका द्वित्व अपने से पूर्व वाले यानी तीसरे अक्षर के साथ बनेगा। तो वह कौन से सूत्र से होगा? 2/90 से, जिससे प्रारंभ वाले झा के स्थान पर जा आदेश हो जाएगा। मध्यमो, इस प्रारंभ वाले झा के स्थान पर जा आदेश किया, ये बन गया मध्यमो। अब यहाँ ई है, तो इस सूत्र का काम तो अभी किया ही नहीं अपने, दो बार, एक बार 48 नंबर का सूत्र जो अपना चल रहा है, इस सूत्र से क्या किया? आपका ई किस वाले व्यंजन में? दूसरे वाले में। तो दूसरा जो संयुक्त व्यंजन है, इसमें ही हम क्या कर देंगे? ई, मध्यमो, ये रूप सिद्ध हुआ। इसी तरह से कतम रूप और देख लेते हैं, कतमह, तो इसका प्राकृत क्या बनेगा? कैमो। ठीक है, आसान है, विसर्ग का वो कर दिया तो बन गया कतमो, ये 1/37 नंबर के सूत्र से। और ता का लोप किया 1/177 नंबर सूत्र से, कागा चाजा तादा पायावाम प्रायो लोप, इस सूत्र से ता का लोप किया, तो यहाँ बना का आ मो। और 1/48 सूत्र से आका ई कर दिया दूसरे वाले व्यंजन में, तो ये कर दिया का ई मो। इन दोनों शब्दों के लिए ही ये सूत्र है। अगला उदाहरण देखते हैं, अगला सूत्र। सूत्र नंबर 49, सप्त पढ़ने वा, सप्त पढ़ने वा। इस सूत्र में भी जो द्वितीय व्यंजन है उसमें आ का ई हो जाता है। ठीक है, मतलब ह्रस्व आ का ह्रस्व ई हो जाता है। यहाँ सप्त पढ़ने शब्द को भी अपन देखते हैं। सप्त पढ़ने, इसकी प्राकृत बनेगी छत्ती वर्णों या छत्त वर्ण, छत्ती वर्णों या छत्त वर्णों, दो रूप प्राप्त होते हैं। विसर्ग का वो कर देंगे 1/37 नंबर से, ये बना सप्त पर्णो। रेफ का लोप करेंगे और जो ना है उसको द्वित्य कर देंगे। रेफ का लोप तो सर्वत्र लवराम बंदरे, तो सूत्र से रेफ का लोप किया, शेष णा बचा है,
षणा को द्वित्व कर दिया 89 2 बाई 89 अनादव शेषा देशो द्वितीय सूत्र से णा का द्वित्व। पा का वाह होता है 1 बाय 231 ओ वाह, उस सूत्र से पा का वाह कर दिया। सप्त शब्द में देखना जो पा है इसको लोप करना है क्योंकि ये संयुक्त में है। संयुक्त वाला लोप 2 बाय 77 नंबर से किया जाता है, तो पा का लोप किया और जो शेष बचेगा उसका द्वित्व कर देंगे। सप्त वर्णों और अगले स्टेप में सप्त वर्ण 2/89 से ही हमने ता को द्वित्व किया है और उसके पश्चात फिर जो सा है इसके स्थान पर छ आदेश होता है इस सूत्र से। तो 1/265 नंबर का सूत्र है। सट, शमी, साव, सुधा, सप्तपर्णे, श्वा, देश। इस सूत्र से दंतिसा के स्थान पर छ आदेश हो जाता है सप्तपर्णी शब्द में। तो यहाँ बन गए छत वर्णों। और जब 49 नंबर सूत्र का प्रयोग करेंगे तो सूत्र से क्या कर दिया 1/49 से आका ई कौन से व्यंजन में, दूसरे व्यंजन में, क्योंकि अब दूसरे व्यंजन की बात चल रही है। पूर्व वाले सूत्र से मध्यम कद में द्वितीय व्यंजन का अपन ने आका ई किया था, उसी प्रकार से यहाँ 36 वर्णों में भी दूसरे व्यंजन में ही आका ई यानी 36 वर्णों रूप प्राप्त हुआ। ये दूसरा रूप और ये पहला रूप इसका प्राप्त हुआ। इस तरह से ये सूत्र पूर्ण हुआ। अगला सूत्र देखते हैं 50। अगला सूत्र है मयट ईरवा। मयट ईरवा अर्थात क्या कह रहे हैं सूत्र, मयट आदि जो प्रत्यय होते हैं उनमें आ का आई हो जाता है। आ का आई विकल्प से आदेश होता है क्योंकि वा लगा हुआ है ना अंत में। वा का अर्थ है विकल्प से, यानी मयट आदि जो प्रत्यय हैं उनमें आ का आई विकल्प से आदेश होता है, ऐसा इस सूत्र का कार्य है। तो मयट प्रत्यय अपन देख लेते हैं कैसे होते हैं। उदाहरण है विस्मया। विश्व शब्द में मयट प्रत्यय लगा हुआ है, मयट का अर्थ है मय लगा हुआ है, संस्कृत वाले में मय लगा हुआ है, अर्थात इसका प्राकृत बनेगा विस्मयो। विस्मयो या विस्मयो। यहाँ विस्मय बनाना तो ये वाला दूसरा रूप तो बनाना बहुत आसान, यहाँ से दिख ही रहा है। विसर्ग का ओ किया, आप या का लोप किया 1/177 नंबर सूत्र से, शशु सा से इसका दंत सा कर दिया और ये ऐसे बन सकता है। और विस्मय रूप ये 50 नंबर सूत्र का प्रयोग करके सबसे पहले 1/37 विसर्ग का ओ, विस्मय, या का लोप 1/177 से या का लोप, विष मऊ, सशोर शाह 1/260 मूर्धन्य सा का
दंत सा किया, विषमौ। ये तो अपना दूसरा रूप पहले आ गया। अब हमें एक बार 50 नंबर सूत्र का प्रयोग करना है जिसमें आ के स्थान पे आई हो जाता है, लेकिन कौन से आ में? तो यहाँ जो मयट प्रत्यय है उसमें कह रहे हैं, मयट प्रत्यय यहाँ से चालू हुआ है, माँ से। इससे पहले विष अलग शब्द है और मौ जो है वो मयट प्रत्यय है, अर्थात इस माँ में जो आ है इसके स्थान पर आकार आई कर देंगे, तो ये बन गया विषमयु। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 51, ईर हरे। ईर हरे वा, अर्थात हर आदि शब्द में, हर शब्द में आदि के आका ई विकल्प से होता है। आका ई, इस शब्द में, हर शब्द में आका ई विकल्प से, वा यानी विकल्प से होता है, ऐसा इस सूत्र के कार्य है। तो उदाहरण देखते हैं हर शब्द को। हरा, इसकी प्राकृत क्या बनेगी? हरो, क्योंकि विसर्ग का ओ हो जाएगा। लेकिन ये सूत्र क्या कह रहा है? ये सूत्र कह रहा है आपके स्थान पे ई हो जाता है और पहले वाला व्यंजन का आ, तो बनेगा हीरो, और दूसरा रूप बनेगा हरो, विसर्ग का ओ। हरो बन गया, विसर्ग का ओ किया तो ये दूसरा रूप प्राप्त हुआ। और इस पे 51 नंबर सूत्र का प्रयोग किया जाए तो आके ई करना है पहले वाले व्यंजन का, वहां में जो आ है उसका ई कर दिया यानी ही हो गया, तो हीरो रूप प्राप्त हुआ। अगला सूत्र देखते हैं 52 नंबर का। ध्वनि विश्व चोरू। ध्वनि विश्व चोरू, यानी ध्वनि और विश्वक ये दो शब्द हैं। ध्वनि और विश्वक शब्द में आ का उ हो जाता है, रस्व आकार रस्व उ हो जाता है इसमें, ध्वनि शब्द में और विश्वक शब्द में। दोनों के उदाहरण कर देख लेते हैं। ध्वनि ही, इसकी प्राकृत बनेगी झुड़ी। इकारांत शब्द है, इसका भक्ति लगी हुई है, कौन सा सूत्र लगेगा? 3 व 19 नंबर का, अकलीवे सऊ। अकलीवे सऊ, उस सूत्र से इस ई का दीर्घ ई हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया ध्वनि। णा का णा होता है 1 व 228 नंबर सूत्र से, नो, इससे किया अपन ने ध्वनि। ये संयुक्त व्यंजन है, धा और भा वा, तो इसको किससे दूर करें, आदेश करेंगे, इसके स्थान पे क्या करेंगे? झा। कौन से सूत्र से? अभी जो कुछ समय पहले एक उदाहरण में लगाया था अपन ने सूत्र, वैसे ही 2 व 15 नंबर का सूत्र है। त्वय, त्वय
द्वे वाम च छ ज झ क्वचित। ये सूत्र है, क्वचित नहीं, क्वचित अकेला। इससे ये ध्वे आधा धा और वा, उसके स्थान पे क्या होगा, झा। क्रम से देखिए, चार संयुक्त व्यंजन दिए हैं, त्वे के स्थान पे चा, ये, और त्वे के स्थान पे छा, द्वे के स्थान पे जा, और द्वे के स्थान पे झा आदेश हो जाता है इस सूत्र के अनुसार। ये बन गया झणे। अब सूत्र नंबर 52 का प्रयोग किया, जिससे आ का उ होता है प्रारंभ वाले, तो प्रारंभ में झा है, जिसमें आ है, उस आ का उ कर दिया, ये बना झुणी। इस तरह से ध्वनि का प्राकृत रूप प्राप्त हुआ में झुणे। अगला उदाहरण देखेंगे हम, विश्वक। विश्वक, इसको उदाहरण को हम 24 नंबर के सूत्र में बना चुके हैं, इसलिए आप वहां से फिर से देख सकते हैं। अगला उदाहरण एक और देख लेते हैं हम, जो इस नियम के अनुसार चलेंगे। शुनकः, शुनकः, इसकी प्राकृत बनेगी सुण ओ, सुण आ, सुनो, ठीक है। विसर्ग का ओ किया, एक बाय 37 नंबर सूत्र से, शुनकः, शुनको हो गया। काका लोप किया, एक बाय 177 नंबर सूत्र से काका लोप किया, तो क्या बचा, सुन ओ। नोणा सूत्र से नाका ना कर दिया, और शशो शाह सूत्र से तालव्य शाह का दंत सा कर दिया, सुन ओ। यहाँ देखिए, इसमें पहले से ही उकारांत शब्द प्रारंभ का है, इसलिए इस 52 नंबर सूत्र से इसमें अ का उ नहीं हुआ है। तो कहीं कहीं विकल्प से पहले ही कह दिया था सूत्र में, तो विकल्प से होता है, तो इसका मतलब ये कहीं होगा कहीं नहीं भी होगा। विश्वक और ध्वनि शब्द के लिए स्पेशल ये सूत्र था, तो विश्वक और ध्वनि शब्द में आवश्यक रूप से होगा, और अन्य शब्दों में कहीं हो भी सकता है, कहीं नहीं भी हो सकता। इस प्रकार से ये शब्द पूर्ण हुआ। अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है स्वन, जिसकी प्राकृत बना रहे हैं सा या साड़ो, दो रूप प्राप्त, सा या साड़ो। इसमें भी इस सूत्र का प्रयोग के द्वारा आपका ऊ नहीं होगा, यानी नहीं होने वाले उदाहरण है ये। तो स्वर में ये नकारांत शब्द है, तो 1/11 अंत व्यंजन से नाका लोप किया, तो बचा स्व। स्व में आगे का सा तालव्य सा, और ये वा, ये संयुक्त व्यंजन है, अर्थात वा का अपन ने लोप किया, यहाँ बचेगा वा का लोप कैसे करेंगे, सर्वत्र लघुराम बंदरे से वा का लोप, यहाँ बचेगा शा। इस शा को शशोशाह 1/260 से तालव्य सा के स्थान पर दंत सा कर दिया, तो ये बन गया सा। लेकिन ये शब्द श्व शब्द जो है, प्राज्ञ शब्द के अनुसार चलेंगे, ऐसा यहाँ प्राकृत में कहा जाता है। तो एक सूत्र है 3/49 नंबर का, राज्ञ, मतलब ये भी, इसका संस्कृत शब्द क्या होता है, राजन।
राज्ञा का संस्कृत शब्द होता है मूल राजन, राजन का राज्ञा संस्कृत में ही बनता है। तो ऐसे नकारांत शब्द था स्वर्ण, यानी ये राजन के अनुसार ही स्वर्ण शब्द चलेगा। तो राज्ञा शब्द में जो सी प्रत्यय जोड़ते हैं, पुल्लिंग का सी प्रत्यय, उसमें दीर्घ आ हो जाता है इस सूत्र से, 49 नंबर सूत्र से। तो ये राज्ञा के अनुसार इसमें भी सी प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये सा हो जाएगा। इससे यहाँ लिख देंगे अपन पुल्लिंग का सी प्रत्यय जोड़ा तो दीर्घ आ हो। अभी तक अपन को पता था जो अकारांत शब्द है उनमें पुल्लिंग का सी प्रत्यय जोड़ने पर ओ हो जाता है। तो लेकिन इस सूत्र में, इस शब्द में नकारांत है, इसलिए इस नकारांत होने के कारण से राजन के समान चलेगा इसको, और राजन शब्द का पुल्लिंग में सी प्रत्यय जोड़ने पर दीर्घ आ हो जाता है। इस कारण से सा हो। ठीक है, पहला रूप तो हमें ये प्राप्त हो गया। अब यदि हम इसी शब्द को पुनः देखें दूसरा रूप बनाने के लिए, तो यहाँ जो स्वर्ण शब्द में इस ना का लोप नहीं किया, और ना का लोप ना करने से बीच वाले वाक्य संयुक्त व्यंजन में से वाक्य लोप किया। 2/79 नंबर का सूत्र ये जो लिख रखा है इसके अपन ने लोप किया, तो इस वा में जो आ है वो शा में जुड़ गया, तो ये ना शन, अर्थात अब सूत्र लगाया पुल्लिंग का प्रत्यय लगाने के लिए 3/56 नंबर का सूत्र है। इसमें सूत्र है पुंस्यन, पुंस्यन आणो राजवच्छ। इसमें अन के स्थान पर दीर्घ आण, आण आदेश हो जाएगा। अन जो प्रत्यय लगा हुआ है इस अन के स्थान पर आण आदेश हो जाता है। ये क्या बन गया? शाण। ससो सहा सूत्र से सा को दंत सा कर दिया साण, और उसके बाद पुल्लिंग का जो प्रत्यय लगाते हैं 3/2 नंबर के सूत्र से पुल्लिंग का सी प्रत्यय ओ की प्राप्ति होती है, अर्थात वही लगा देंगे तो ये बन गया साड़ो। यानी ये दोनों रूप प्राप्त हुए, सा और साड़ो, स्वर्ण का सा और साड़ो। इस सूत्र के उदाहरण के प्रयोग सूत्र का इसमें नहीं किया गया है, मतलब कहीं भी आंख का ऊन किया तो कहीं होता कहीं नहीं होता। इन सबों के प्रारंभ शब्दों में आंख का ऊन नहीं रहा है। इस प्रकार ये सूत्र पूर्ण हुआ। अगला सूत्र देखते हैं 53 नंबर का। सूत्र नंबर 53 है बंध बंध खंडिते। हाँ, हाँ, रिकॉर्डिंग बंद हो गई। हाँ, लेकिन आपकी उदाहरण रिकॉर्डिंग बंद हो गई ना, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। एक मिनट। वंदन शब्द जो है इसका अपन ने किया वंदम, वही 3/25 और मुनुस्वारा सूत्र से माँ का अनुस्वार कर दिया। ये वंदरम हो गया। तो इसकी प्राकृत देखें पहले। प्राकृत में गुंदम बनता है और वंदम, दो रूप प्राकृत में है। इस सूत्र का प्रयोग करके अनुस्वार कर दिया, और अनुस्वार करने के बाद 2/79 नंबर का सूत्र लगाया, रा का लोप कर दिया, वंदम, हाथ दूसरा रूप प्राप्त हुआ। और यदि 53 नंबर का सूत्र का प्रयोग किया जाए तो आ का ऊ हो जाएगा, यानी वुंदम, पहले वाले व्यंजन में आ का ऊ हो जाएगा। उसी तरह से खंडित शब्द को और देखते हैं, खंडिता।
हेलो। हाँ, रुक दीदी, रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रही है। एक मिनट एक मिनट। सूत्र से आ का ऊ करेंगे, बस ये पूरा कर दो। हाँ, उसके अनुसार मैं ये कह रही थी रिकॉर्डिंग बंद हो गई। ठीक है, कोई पूरा बात आ नहीं, गया, इस सूत्र कोई को दिक्कत नहीं। बस ये वाला बोर्ड आप मत मिटाना, ये वाला आप नेक्स्ट क्लास में ले लो। हाँ, ये सूत्र भी सरल है। वो क्या है एक्चुअल ये में, वाला आज है बोर्ड। ना, वो हाँ ईयरफोन नहीं लगाए थे, इसलिए आपकी आवाज सही नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैंने हाँ बीच हाँ में हाँ। मैंने कहा इसको पूरा कर दूंगी। कोई 7 मिनट अभी बची है, तो मैंने कहा अभी मैं बात करूंगी तो पूरी हो पाएंगे, इसलिए कर दी। मुझे हाँ हाँ लगा हाँ। 1-2 आप मिनट ये की वाला बची रहने देना, है। ये वाला बोर्ड आप हाँ रहने देना, मिटाइएगा मत। हाँ, चलिए तो आप तो इस वाले लीजिए, ये वाला नेक्स्ट सूत्र क्लास। कर लीजिए। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, चलिए। ये वंद्रम वंद्र खंडते नावा 53 नंबर का सूत्र है। इस सूत्र में वंद्रम का पन्ने आ का ऊ किया है, अर्थात सर्वत्र लवराम लोपे से रा का लोप कर दिया, ये वंदम आया है, दूसरा रूप सिद्ध हो गया। और आ का ऊ करने पर वा में ऊ हो गया, ये गुंदम। इस तरह से खंडित तथा खुंडित बना है। प्रयोग करके खंडता का कुंडल प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से ये समाप्त हुआ। जिनवाणी स्तुति करते हैं। सिरि जेणे वाणी जग कल्याणी, जग जड़े मजता में मोहे हरि, जड़मणे हरि गण हरे हरि, जम्मे जरा वव रोगे हरि, तीर्थयानम दिव्य धूणिम जो पढ़ई सुनई मैये धारे, प्राण में सुखी मानंतम धरिये, सासद मुख्य पदम पावई, नमो जनाणम।